कुटुम सब आवे आई दोस्त के बेटा के बियाह तो हमारे बेटा के बियाह ना। अरे ये सब हो गया। हाँ सब हो गया। कुटुम आने ही वाला होगा। जाओ ना पानी उन्हें लेना आओ। हम ना जब तू जा करिए ना सब काम हम ही करेंगे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? नहीं। चलिए आइए बैठिए तो बैठिए बैठिए। पहले अपने बैठे जाओ ना। अरे आप बैठिए ना, आप दूर से ना आए, हम तो घर में से आए हैं। बैठिए आप। जाओ ना पानी उन्हें लेके आओ ना, मुंह ताक रहा है। जाओ ना ना पानी उन्हीं छोड़ दीजिए, बउआ के बुला दीजिए, देख लेंगे, घरे बहुत काम धाम है। अरे पानी उन्हें पी लूं तो बउआ के देख ले तब जाओ। ना ना बउआ के बुला दीजिए, देख के हम चल जाएंगे। छोटुआ, अरे छोटुआ आ गया बउआ। प्रणाम। खुशी रहिए। खुश रहो। प्रणाम। पूछना है तो कुछ पूछ लीजिए, बउआ आ गया है। बाबू नाम क्या हुआ? छोटू कुमार। छोटू कुमार, बड़ा अच्छा नाम है। आप पिताजी का? सामने बैठे हुए पूछ लीजिए। कौन क्लास तक पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे बहुत है, सरकारी नौकरी करते हैं। ठीक है बाबू। प्रणाम। प्रणाम। लड़का पसंद आया ना? जी 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 पसंद है। तो हमारा मांग आपको पता है ना, कितना मांग है से? ना अपना मुंह से बोल दीजिए ना। आपको पता नहीं है? चले आए मेरे दरवाजा पर। अपना मुंह से बोल दीजिए ना। अच्छा सुनिए मेरा मांग कितना है। 10 लाख रुपया, लड़का के चैन औठी और मन पसंद 4 चक्का गाड़ी। इतना तो हम ना सकम, एगो स्प्लेंडर 21,000 रुपया देम। रहने दीजिए, हमको बेटा का बियाह नहीं करना है। अच्छा ठीक है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। बेटा गंगा, ये तुम क्या कर रही हो? जो होना था से हो गया। संभालो अपने आप को। बाबू को लेकर अंदर जाओ। बेटा। हाँ माँ, जब भी दोनों को देखता हूँ तो रोते ही रहती है। अरे बेटा तुम ऐसे टूट जाएगा कि दोनों का सहारा कौन बनेगा? जो होना था वो तो हो गया। हम तो कहेंगे ना बेटा कि तू दूसरी शादी कर ले, वैसे भी जिंदगी कब तक अकेले काटेगा? नहीं नहीं माँ, हम दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। अरे बेटा तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों को तो है ना। ये दोनों बच्चा को ना माँ के ममता की बहुत जरूरत है। ये माँ की ममता ना केवल एक माँ ही पूरा कर सकती है। तो हमारी बात मान बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं। ये जो पटीदार होता है ना, ये किसी का सगा नहीं होता है। भैया माँ ठीक है कह रही, आप दूसरा शादी करो। आज फिर लेट हो गया। आज फिर ऑफिस में मालिक से बात सुनना पड़ेगा। बउआ को फोन लगा के घर का हाल समाचार पूछ लेते हैं। अब किसका फोन आ रहा है? अरे दीदी। हाँ हेलो दीदी प्रणाम। अरे खुश रह बुआ, खुश रह। घर के का हाल समाचार? सब ठीक है दीदी, अपन बताओ। अरे हम अपन का बताए, हमर छोड़। तो तक कहते कहते हम थक गए कि मुंशी बुआ के लिए एगो लड़की दे, बाकी तू तो सुनिए नहीं रहा है। अरे दीदी हम तो फोने करने वाले थे। एक हमारे बहुत अच्छा दोस्त है फुलझड़ी जी, उनके बहुत अच्छा एगो बेटी है, सुंदर भी है, पढ़ा लिखल भी है, लेकिन वो बहुत गरीब है, आपके लायक नहीं है, इसलिए हम बात नहीं चलाए हैं। तू जाके बात कर,
अरे लड़की सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारी हो, आपने मुंशी बुआ के दोनों बाल बच्चा का ख्याल रख ले, और क्या चाहिए बस। तो ठीक है दीदी, हम जाते हैं, फुलझड़ी भाई से बात करते हैं, उसके बाद हम आपको फोन करते हैं। ठीक है, अभी हम ऑफिस निकल रहे हैं। ठीक है। अरे जल्दी पिला बना। ला रहे हैं जी, आप बिना हड़बड़ाइए देते हैं। लीजिए। आज दिन में कहाँ गए थे जी? दिव्या के लिए लड़का देखने गए थे। क्या हुआ बातचीत? क्या होगा, उन लोगों को दहेज चाहिए, दुल्हन नहीं। क्या है, उन लोगों को खाली दहेज ही चाहिए। खैर, कैसा परिवार था वहाँ का? सब ठीक ही है, लेकिन ब्याह नहीं हो सकता। वो क्या है? कहे कि वो लोग बहुते दहेज मांग किया है। कितना? देखो दिव्या के मम्मी, वो लोग इतना दहेज का मांग किया है, उतना देने का मेरे पास औकात नहीं है। अब क्या होगा? क्या होगा, फिर कल देखा जाएगा। अरे कहीं ना कहीं तो नसीब टकरावे ना करेगा। अब तक का 10 जगह से ज्यादा रिश्ता देख चुके हैं। देखा दिव्या के माई, अरे समाज है ना, हम लोग समाज से मिलके बात करेंगे, और नहीं होगा तो समाज से चंदा लेके बेटी के ब्याह कर लेंगे। आग लगे ऐसा समाज को, आखिर क्या कमी है हमारे बिटिया में? तुम टेंशन मत लो दिव्या के मम्मी। अरे कल एक जगह और लड़का देखने जाना है, कहीं वहाँ बात फिक्स हो जाए। हे भगवान, मेरी बेटी का अच्छा जगह रिश्ता लगा दीजिए, आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ए दिव्या की मम्मी, हमारे एगो दोस्त है नीतीश, उन्हें हमको फोन किया हुआ था और कह रहा था कि भाई मेरा भगना है, लड़का भी ठीक है, घर परिवार भी बढ़िया है, सरकारी नौकरी भी है, बैंक के मैनेजर है। वाह। लेकिन का? लेकिन लड़का 2 ब्याह है। आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या कमी है अपनी बिटिया में जो तो ब्याह लड़के के साथ शादी कराएंगे? अरे दिव्या के माई, तुम टेंशन काहे ले रही है? ये बात अपना बेटिया से बुला के पूछ लेते हैं, वो कहेगी तो ब्याह करेंगे, वो ना कहेगी तो ब्याह नहीं करेंगे, बात खत्म। अब बेटी, हम आपका सारा बात सुन लिए पापा, हमको ये शादी मंजूर है। सुन ली ना, हो गया तसल्ली। दिव्या, ओ दिव्या, 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 तुम्हारे पापा का मती मरा गया है और तुम भी पगला गई हो। क्या जरूरत है उनके हाँ में हाँ मिलाने का? उनको मना भी तो कर सकती थी ना। मम्मी, हम सब समझ रहे हैं, पापा जो भी करेंगे हमारे भलाई के लिए ही करेंगे। और मम्मी, हम उनके बेटी है, कोई दुश्मन नहीं, तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। हमारा हैसियत आपके बराबर नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम आपको दहेज में कुछ नहीं दे सकेंगे। ऐसे मत बोलिए, अब ऐसे भी हैसियत देने वाले का देखा जाता है, लेने वाले का नहीं। और आप तो हमको अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बढ़ के खुशी हमको क्या चाहिए? देने वाले तो आप ना हुए, सबसे बड़का आपकी बेटी हमारे दोनों पोता पोती का ख्याल रख ले, इससे बढ़ के क्या चाहिए? और रहा बात दहेज का, तो आप अपनी बेटी को एक जोड़ा कपड़ा में विदा कर दीजिएगा, ये हमारा खुशी होगा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, हमारे बेटे बहुत गुणवान है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। पी लीजिए फोटो। हाँ ठीक है। वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, देख तो बुआ। माँ, लड़की तो बहुत सुंदर है, अपने घर में फिट बैठेगी। अरे जब दोनों पक्ष राजी है तो शादी का दिन तारीख उतरवाया जाए। आइए मुंशी बाबू, बैठिए। ये है फुलझड़ी भाई, हमारे बचपन के परम मित्र। प्रणाम। इन्हीं की बेटी दिव्या से आपका शादी फिक्स कर रहे हैं। ये लो फोटो देख लो आप। जब आप दोनों के पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे वो शर्त है। कैसा शर्त?
आपके बेटी से शादी हम एक ही शर्त पर करेंगे कि शादी से पहले आपका बेटी ऑपरेशन करवा ले। हमको मंजूर है। ए जी, क्या हुआ? लड़का देखने गए थे, क्या बोला वो लोग? अरे क्या बोलेगा, मान तो गया है लेकिन शर्त रखा है। बोला है कि बेटी का ऑपरेशन कराना होगा तब ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम हाँ कर दिए हैं। क्या दिमाग खराब हो गया आपका? आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है ये क्या करने जा रहे हैं आप? अरे बिन बेहाल बेटी का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, उसका कोख उजाड़ना चाहते हैं। आपको ये नहीं पता हम औरतें इसी कोख के लिए कितने मन्नतें मानते हैं, कितने देवी देवताओं को पूजते हैं एक बच्चे के लिए। और तो और अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में आते हैं, उसे अपना परिवार मानते हैं और अब उसी का कोख उजाड़ना चाहते हैं। हमारी बात समझने की कोशिश करो दिव्या की मम्मी। अरे हम मजबूर है। अरे कैसन मजबूरी? ये ना क्यों ब्याह नहीं करेंगे? अरे नहीं करेंगे तो नहीं करे, हम अपन बेटी को मुआ देंगे मगर अपन जीते जी ये नहीं होने देंगे। तो ठीक है, हमको मुआ तो तुम लोग। ऐसे मत बोलिए पापा, अगर हमारा नसीब में यही लिखा है यही सही। अब जहाँ शादी करने के लिए बोलिएगा हम शादी करने के लिए तैयार हैं। जाइए आप शादी की तैयारी कीजिए। ए बुआ, उदास काहे हैं? अब तो आपका मौजे मौज है। अच्छा कन्या, वो सब छोड़िए, अब टन लगाइए, लेट हो रहा है। कथी कटोरी में आगरा चांदना, कथी कटोरी में आगरा चांदना, कथी कटोरी करुआ तेल अपटन लाग, कथी कटोरी में आगरा चांदना, कथी कटोरी करुआ तेल अपटन लागी रही अपटन लागा कटोरी में आगरा चांदना, कथी कीरे फुलझरिया, बेटी के बियाह करे हमरा के पूछबो न कैले। अरे क्या कहे मंजा भाई, बहुते परेशान है। अरे कैसू होते तो हम लोग बचपन के परम मित्र दोस्त न हती। हाँ ये बात तो है। ये ले नीतीशवो आ गेलो। का मंजय भाई, क्या हाल चाल है? हम तो ठीक है, अपन बतावा। मेरा भी ठीक ही है। आपने मौगियों के बताइए। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ने लगेगा। ए बउआ, तू कुछ ले आओ अंदर से। हाँ जल्दी कुछ मंगवाओ। बेटा पानी ला रे, अब पानी पीवा। हाँ मंगावा। अब बउआ एक गिलास पानी लाता। प्रणाम चाचा। अच्छा खुशी रहा, ये अपने के बेटा हो? ना ना भतीजा है। ओह बहुत संस्कार रहे। हाँ ठीक है बेटा, जा घरे। फुलझड़ी भाई थोड़ा काली बरम पुजवावा, बहुत लेट होता, बारिश बुनी के समय बा, सब कल धल पानी में चल जाए, थोड़ा जल्दी कहो। हाँ बात आप सही करे। अरे बउआ, दिव्या के मम्मी, ए दिव्या के मम्मी, अरे जल्दी जाए जा, बरम काली पूजे के लेट हो जाता है, बारिश लगैले है। या ले आइए गेले। तब फुलझड़ी भाई हम तन चल रहे, हमरा के बहुत काम बा। ठीक है दोस्त, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि बेटी के बियाह है तू रहता तो बड़ा अच्छा लगता। फिर हम कभी तब मिलम, इला अपन बेटी के दे दिया, हमारा तरफ से बहुत बधाई बा। दोस्त आज भर रुक जाओ ना। न हो दोस्तान को टाइम न तो रुक जाते रह, बेटी के शादी तो हमरो बेटी के न शादी रहे, यही से कहनी कि हमारा तो कुछ काम बा, जाता नहीं। ठीक है दोस्त। ठीक बा।
आइए दोस्त फिर। अच्छा ठीक बा। ठीक चला नीतीश भाई, अब बाराती की तैयारी करल जाओ। चला। ए दीदी, पहले ही भगवान का पूजा होता है। अरे भूल गए थे बाबू, थोड़ा टेंशन में है। ये बहनी चल ना, बजा के साथे तनी नाच लेते हैं। हाँ? चल 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 चल, चल। अरे रात हो गया, बस करो, चलो जल्दी। फुलझरिया, फुलझरिया। जी मालिक। क्या रे? अनुष्का टेंट हाउस, ग्राम माधोपुर राम, थाना सराय और जिला वैशाली का टेंट हाउस लगा के चमक धमक दिखा के तू क्या साबित करना चाह रहा है रे? हैं? कथी हुआ है मालिक? कथी हुआ है? जब तुम्हारा औकात नहीं था बेटी का ब्याह करने का तो ब्याह काहे नार दिया रे? तेरा पास पैसा का दिक्कत था तो तू हमसे कहता। हाँ मालिक, अरे इतना गरीब के बेटी का शादी करवाए, एक रो बेटी का शादी करवा देते। तुमको क्या लगता है ये माधोपुर गांव का सबसे हरामी आदमी, सबसे कमीना आदमी हम ही है? ना मालिक, हम तुम्हारा मदद करते भाई, इतना लोग का मदद किए तो नहीं है, तुम्हारा मदद नहीं करेंगे। कथी हुआ है मालिक? कथी हुआ है? पिछला 1.5 घंटा से चौक पर तुम्हारा बेटी का बारात रुका हुआ है और तुम्हारा ना बात ना व्यवस्था ना आदर सत्कार ना नाश्ता। ये क्या करना चाहता है रे? सुन, सिर्फ तुम्हारा बेइज्जती नहीं है, ये पूरे गांव का बेइज्जती है। और जब बात गांव पर आएगा ना तो जानता है हमको, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ रहा है ना तू? मालिक हम जाते हैं ना, घर में काम है, तने बउआ सके भेज देते हैं। जी मालिक। का घर में मौगा जी से घुसल रहता है रे? तो सब छोड़, हमरा ले एक ठो कुर्सी लगाओ। जी मालिक। आइए मालिक, बैठिए यहाँ। रे भाई, प्लास्टिक वाला कुर्सी पर हम नहीं बैठेंगे। मालिक हमारा पास जो कुर्सी रहेगा वहीं पर ना आपको बैठाएंगे। आइए बैठ जाइए। हमरा ले कुछ बढ़िया कुर्सी लगाओ। हाँ, वैसा कुर्सी लगाओ। मालिक वो कुर्सी ना लड़का लड़की ले ले, यानी कि हमारा बेटी या दामाद के ले है। ओ, मतलब कि तोर बेटी और दामाद जो हो गया वो बड़का हो गया, बढ़ जा, और हम का हुए, हम नीच हो गए। हाँ?
अरे चूतिया थे हम जो तोरा बेटी के बियाह में आए। चल ले मालिक, आइए ना मालिक, बैठ जाइए ना। कहा बैठ जाइए ना रे, हैं? यानी उसका टेंट हाउस वाले को बोलो कि हमरा ले को बढ़िया कुर्सी का व्यवस्था करे। ये सब टेंट वेंट की व्यवस्था ना सब हमारे दामाद जी वहीं से करके भेज दिए हैं। दामाद? एक बात बताइए विपिन बाबू। हाँ मालिक। कि लड़की वाला पक्ष दहेज देता है लड़का वाले को, ये तो सुने थे। हाँ मालिक। लड़का वाला पक्ष लड़की वाले को पैसा देता है, ये सुने थे कभी आप? ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम मालिक। रे फुलझरिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चंद रुपया के लालच में अपना बेटी को बेच रहे हो? ये कैसन बात करते हैं मालिक? कैसन बात क्या कर रहे हैं? जुग जमाना है भाई। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि तोरा पास पैसा का कमी रहा होगा और तू अपना बेटी को बेच दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि तोर बेटी का चाल चलन और लक्षण खराब होगा, तभी तो दुआहा मर्द से उसका ब्याह कर रहा है। दूगो बिया हुआ से। हाँ, हम भी सुने और लोग समाज तो यही बात करेगा। बोल ना, तो तू हमसे कहता रे, एक से बढ़ के एक रईस को जानते हैं तो तेरा बेटी का बढ़िया से ख्याल रखता, हम ब्याह करा देते उसका। मालिक आइए, अपने बैठ रहिए मालिक। प्लास्टिक वाला कुर्सी पर हम नहीं बैठेंगे। मालिक आइए ना मालिक, बैठ जाइए ना। गरीब आदमी कर बैठिएगा ना तो बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। मालिक बैठ जाइए। मालिक अब फुलझरिया कितना कलप रहा है, चलिए बैठ जाइए, क्या कीजिएगा। ठीक जी मालिक। हाँ मालिक। मालिक हम जाते हैं, बउआ के ना बराती सके स्वागत करने के लिए भेज देते हैं। ठीक है मालिक। विपिन बाबू। जी मालिक। ये अनुष्का टेंट हाउस वाले से बात करिए और कहिए कि 12 मास के लिए ऐसा ही पंडाल हमरे दरवाजे पे लगा है। अब मालिक अभी तुरंते बात करते हैं। देख रहे हैं फूल कितने अच्छा लगाया है। अब मालिक के द्वार पे टेंट लगेगा तो पूरे स्वर्ग जैसा लगेगा। विपिन बाबू। जी मालिक। हमको यहाँ कुछ खास बढ़िया नहीं लग रहा, लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब मालिक आए हैं तो तनी खा के जाते हैं। हाँ? तनी खा के जाते हैं। चप्पल चाट के जाइएगा। विपिन बाबू। जी मालिक। हम लोग खानदानी रईस आदमी है, गरीब के घर ब्याह में आनंद लेने नहीं, उसका मजाक उड़ाने पहुंचते हैं। वो तो मालिक आपका खानदानी आ रहा है। कुछ बोलेगा? ना मालिक, चलिए चलिए। अरे गाड़ी रोको नहीं, जल्दी करो, लेट हो रहा है। चलिए जी चलिए।
ए जीजा जी, आइए ना, दीदी के हाथ पकड़ के ले जाइए।
छोटकी कन्या, जाके अलमीरा में से मधु का सारा गहना लेके आओ तो। माँ जी, इन्हें आइए ना। का हुआ दुल्हन, काहे ला बुलाई हो? अरे हम वहाँ बड़की दुल्हन के साथ बैठे थे तो बुलाना जरूरी था का? अरे ऐसा कौन इमरजेंसी आ गया? माँ जी, दीदी का जेवर अभी आप दिव्या को मत दीजिए। काहे? काहे से कि वो नई नई घर में आई है। आप उसका चाल ढाल देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको जो अच्छा लगे कीजिए। देखो, दिव्या इस घर में मधु के जगह पे आई है तो मधु के हर एक सामान पर दिव्या का अधिकार है। वो जैसन भी है, गहना तो आज उसका मिलकर रहेगा। माँ जी, उस जेवर पे तो गंगा बिटिया का अधिकार है। अगर वो जेवर रहेगा तो इनके शादी में काम आएगा। हाँ दादी, वो मेरी माँ का आखिरी निशानी है, दिव्या को मत दीजिए। जरा आप ही सोचिए। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, हमको का सोचना है, का नहीं सोचना है, का करना है और का नहीं करना है, ये सब सोचने के लिए भी हम जिंदा है। तुमको जितना बोला जाए उतना करो। चुपचाप से जाकर गहना निकाल के ले आओ। दुल्हन जी माँ जी। खाली तो दोनों बउआ का ध्यान रखना। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, तो दोनों बच्चा को हम अपना बच्चा जैसा प्यार करेंगे। ये लो सब गहना, आज से ये सब तुम्हारा जिम्मेदारी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी, हम जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। क्या चाची, दामाद तो बड़ी सुंदर खोजे हैं। लग रहा है कि खाइल पियल घर से हैं। कुछ भी कहिए, देख पड़ोसी जर मरे। वो का है ना बेटी, सब नसीब नसीब की बात। जिसका नसीब में जितना लिखल रहता है उतने न मिलता है। कुछ भी कहिए चाची, दुल्हा के देख के तो मन जुड़ा गया। लेकिन कुछ गांव के लोग सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि लड़का दूती है। ए बेटा, हमरा सब पता है केकरा करेजा जुड़ा गया, अकेला करेजा में पानी फिर गया। हम इहे गांव के हैं। उना गेंद्रा बहू बड़ा फटर फटर कर रही थी, अपना घर नहीं देखती है। अपने दामाद बउना ऊपर से करियट्ठा है। हमारे दामाद को तुलना करता है। हमारे दामाद अगर पैर धो के फेंक देगा ना तो उसको तुलना में नहीं आ पाएगा। बड़ा है हमारे दामाद को तुलना करनी। ठीक है चाची, हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ, दोबारा कभी मत आना। दिव्या जी बोलिए। जब मधु थी तो दोनों को आंखों का तारा समझती थी। आज से तुम ही से दोनों का माँ है। हमको विश्वास है कि तुम मधु से भी अधिक प्यार दोनों को करोगी। ये भी कोई कहने वाला बात है जी, हम ही तो ये दोनों का माँ है। बड़ी ही माँ बनने, मम्मी माई फुट। दिव्या, उसको बात का बुरा मत मानना, वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। जी बेटा, आओ मम्मी के पास। तुम आज मेरे साथ ही सो जाओ। नहीं, हम दादी के साथ सोएंगे। ठीक है, तुम आराम करो। ठीक है, चलो बाबू। बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, पहले दूध पियो उसके बाद पढ़ना। माँ, आप कितने अच्छे हैं, माँ की तरह ख्याल रखते हैं। बेटा, हम तुम्हारे माँ ही हैं। माँ मुझे बोलोगे ना? माँ। बेटा, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। चलो बेटा। बेटा गंगा, तुमको दिव्या के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी तुम्हारी माँ की जैसी है ना। माँ की जैसी है, माँ तो नहीं है ना। बस बहुत हो गया। औरत तुम्हारी माँ ने माँ से ही बढ़कर है। अरे तुम लोग के प्यार में कमी न हो जाए, इसलिए औरत सही से पहले पसंद करवा ली और तुम उसके बारे में ऐसे बोल रही हो।
दुल्हन जी माँ जी। अब जा जाके तू भी सो जा। ठीक है माँ जी, प्रणाम। खुश रह। तुम तो हमार बड़ जेठानी हो, फिर भी कितना सेवा करती हो। ये तुम्हारा हम कर्जा कैसे उतारेंगे? ए दीदी, हम जेठानी से पहले ना आपका बहन है। अब बहन का कोनो कर्जा नहीं होता है। बउआ, बहू, सब आओ नीचे। क्यों बुलाई हो माँ? देख बेटा, जब तक मधु जिंदा थी ये घर का सारा जिम्मेदारी वो संभाल रही थी। उसके जाने के बाद ये घर का जिम्मेदारी फिर से मेरे ऊपर आ गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि घर का जिम्मेदारी दिव्या संभाले, कैसे कि अब हम नहीं सक रहे हैं। आपको जो ठीक लगे कीजिए माँ। हाँ हाँ माँ, जो आपको ठीक लगे सो कीजिए। हम लोग सब लोग राजी, इसीलिए माँ बुलाई थी आप मीटिंग। चलो ये चलते हैं, लेट हो रहा है ड्यूटी जाने। दुल्हन, ये लो घर का चाबी। आज से घर का सारा जिम्मेदारी तुम्हारा। माँ जी, आप मेरे साथ है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लाओ हाथ। अरे दुल्हन, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ है, बाकी फिर भी चाबी तुम रखो। छोटकी दुल्हन, आज से तू बड़की दुल्हन का हाथ बटाओगी। हाँ हाँ, काहे नहीं। कल की आई हुई लड़की मालकिन बन गई, हम उसके नौकरानी। काहे, हमारा मुंह नहीं है मालकिन बनने जैसा? हम तो सिर्फ आए हैं बनाने खिलाने के लिए इस घर में। अरे छोटकी दुल्हन, इसका पद तुमसे बड़ा है तो घर के मालकिन ही नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? माँ जी, हमसे पहले दीदी घर में आई है। दीदी घर के सारा जिम्मेदारी संभालती तो बहुत अच्छा होता और मुझे भी अच्छा लगता। ठीक है दुल्हन, जो तुमको ठीक लगे। ये लीजिए दीदी, घर का जिम्मेदारी आप ही संभालिए। हमको ये खैरात नहीं चाहिए, और हाँ, हमारे ऊपर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? क्या हुआ, इतना गुस्सा में क्यों हो? आप राजा हरिश्चंद्र है ना, पूरा घर द्वार दान में लुटा दीजिए। हमको हमारे बेटे को रोड पे बैठा दीजिए। अरे ऐसा कौन सा राजपाट हम लुटा दिए? ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अम्मा जी जब मालकिनी का चाबी दिव्या को दे रही थी तब तो आपके मुंह से बकार नहीं निकला। सबके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो आप क्या करने आए हैं यहाँ? तो जाइए, जाके अपनी प्यारी भाभी के पास सो जाइए। जाइए यहाँ से, जाइए। अब उसको पता चलेगा, क्योंकि मैं अब अपने रास्ते के कांटे को हटा के ही मानूंगी। सुनिए ना, गंगा बेटी सियान हो गई है। हम चाहते हैं कि समय के साथ इसका शादी ब्याह हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ बेटा, ठीक है, कर एगो अच्छा घर द्वार देख के गंगा बिटिया का शादी तय कर दो। ठीक है माँ, जैसे आप लोग की इच्छा। ए दिव्या, अपनी हद में रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, समझी ना?
तुम्हारी हिम्मत कैसे अपनी माँ से ऐसे बात करने की? अरे तुम जानती क्या हो इसके बारे में? तुम दोनों के प्यार में कोई कमी ना रहे तो इसने अपना कोख मार दिया, और ये कभी माँ नहीं बन सकती। और इस देवी जैसी माँ का तुम ऐसे अपमान करोगी? माफी मांगो अभी। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। इतिहास गवाह है, सौतेली माँ सौतेली होती है, कभी किसी के बच्चों की खुशी नहीं देखी जाती। और हाँ, मेरी बात मानो तो उसको रास्ते से हटा दो। अब पता चलेगा गंगा के बीच में आने का नतीजा। मेरे शादी करवा रही थी ना, अब इसका खेल खत्म। जाओ अपनी जिंदगी का आखिरी दिन जी लो। दिव्या माँ, ए जी क्या हो गया? दिव्या, मैं तुझे जीवन का कोई खुशी दे नहीं पाया, मुझे माफ करना। ए जी ऐसे नहीं बोलिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। समय के पहिया ऐसन चल गइल, रुक गइल धड़कन, जान निकल गइल। समय के पहिया ऐसन चल गइल, रुक गइल धड़कन, जान निकल गइल। जे दोसरा समय के पहिया ऐसन चल गइल, रुक गइल धड़कन, जान निकल गइल। समय के पहिया ऐसन चल गइल, रुक गइल धड़कन, जान निकल गइल। कर हिसाब ऊपर वाली खाला, जे बोवा बातो ओहे कटबा, जैसन बीज फलवा भेटाला, जैसन बीज फलवा भेटाला।
केकरो गलती केकरो सजा मिल गइल, रुक गइल धड़कन जान निकल गइल, रुक गइल धड़कन जान निकल गइल, जान निकल गइल, जान निकल गइल। आज मेरी वजह से पापा। चुप हो, ये सब बात किसी के सामने बोलना भी मत।